दोनों हाथ स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे पॉस्चर में 1 मिनट के लिए, पूरा 1 मिनट पंजे पे खड़े हो जाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज। आपकी काफ मसल दुख सकती है, लोड आता है काफ मसल पे, पर स्लिप डिस्क के लिए, आपकी मेरुदंड को सीधा करने के लिए बेस्ट आसन होता है ताड़ासन। रोटेट करेंगे कमर को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में 2.5 फीट का डिस्टेंस, दोनों पैरों में 2.5 फीट का डिस्टेंस, ऐसे लगभग लगभग। हाथ ऊपर, साइड बाइंडिंग करेंगे और करेंगे हाथ पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। रोटेट करेंगे कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अगेन हाथ ऊपर करेंगे, अपोजिट साइड जाएंगे, होल्ड करेंगे पॉस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 on each side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 release. Gati Asan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। भुजंगासन करेंगे, तीनों लेवल भुजंगासन, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। लेट जाएंगे पेट के बल, लेट जाइए, लेट जाइए पेट के बल। यस। दोनों हाथ सीधे, एक एक
बॉडी के एक एक पार्ट को उठाते हुए चलना है ना। दोनों हाथ सीधे। आगे को फेरेंगे, फिर नीचे। दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, तो पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, हाथ एकदम सीधे। हाथ पीछे लेके जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे। 1 2 3। ऐसे ऐसे धीरे 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 नाक यहाँ पर रखेंगे, सिर नाक और ठोड़ी को उठाते, बॉडी टच होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई। लेवल 2 भुजंगासन। धीरे 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 हाथ को पीछे करेंगे, धीरे 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 हाथ को पीछे करते हुए साइड में ले जाएंगे। फिर नाखून थोड़ी उठा के बॉडी को थोड़ा सा और उठाइए, नाभि को उठाइए, थोड़ा सा शोल्डर ब्रॉड, कोहनियां मुड़ी हुई, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेवल 3 भुजंगासन। पैरों को मोड़ लीजिए ऐसे, यूं, हाथ सीधे, हाथ को सीधे लेके जाएंगे। हाथों को धीरे 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 पीछे लाइन में आप तक लेके जाएंगे। सिर नाक और ठोड़ी को उठाइए, पूरा लिफ्ट कर दीजिए, पूरा लिफ्ट कर दीजिए पीछे के पैर। और इसमें बैकवर्ड बेंडिंग होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। मकर आसन करेंगे, ऐसे मकर आसन। ये 1 2 3, धीरे धीरे करेंगे। 4 5 6, करिए मकर आसन। ऐसे पैरों को हिलाइए। 1 2, पैरों को हिलाइए। 3 4 5 6, ऐसे ऐसे। 1 2 3, ऐसे ऐसे हिलाइए। 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ऐसे हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों हाथ सीधे करिए ऐसे। अब क्या करना है आपको? हाफ सुपरमैन पोजीशन। हाफ सुपरमैन पोजीशन, दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाएंगे, एक पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को यहाँ रख लीजिए। शलभासन, अर्ध शलभासन बोलते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ यहाँ पर टेक के टेकिए हिप्स के नीचे, और दोनों पैर को उठाइए, लिफ्ट करेंगे। आपका ये जो चिन है ये टच रहना चाहिए नीचे। पूरी बॉडी को लिफ्ट करिए पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथ और दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे, फुल सुपरमैन पोजीशन। दोनों हाथ सीधे करके, दोनों हाथों दोनों पैरों को इस तरीके से उठाएंगे।
होल्ड करेंगे पोस्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं वैसे करना है। कैसे करते हो आप स्विमिंग? स्विमिंग पूल में ऐसे यूं करते हो, यूं दोनों पैरों को ऐसे लेके जाओ। 1, देखो पीछे के पैरों का मूवमेंट भी देखो आप, और आगे के हाथ का मूवमेंट भी देखो। कैसे करते हैं? 1 2 3। जैसे मगरमच्छ या मछली तैर रही है, आप तैर रहे हो। कैसे तैर रहे हो? पेट लगा हुआ है, पैर हिल रहे हैं, और दोनों हाथ हिल रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। बहुत बढ़िया। एक पैर को उठाइए, दोनों पैरों को टच करेंगे, यहाँ पर नीचे हाथ रख के धनुरासन करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। धनुरासन। बॉडी को लिफ्ट करेंगे, पैरों को लिफ्ट करेंगे, हाथ को लिफ्ट करेंगे, बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए, होल्ड करिए पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। रिलीज करेंगे, वापस मकर आसन करेंगे। रिलैक्स हो जाइए मकर आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक साथ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब एक बार आगे लेके जाएंगे वैसे। पहले तो आप इसका काउंटर पोस्चर करिए, ऐसे थोड़ा सा शशांक आसन में बैठिए। सामने की तरफ हाथ रखिए, हाथों को रिलैक्स करिए। दोनों वज्रासन में शशांक आसन में बैठेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। सिर नाक और ठोड़ी उठा के ये पैरों को क्रॉस करेंगे ऐसे। इस पैर को ऐसे रखिए 90 डिग्री एंगल पे, ये पैर स्ट्रेट। मैं इस तरीके से भी दिखा देती हूँ आपको। ये 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है ऐसे ये, और ये पैर पूरा स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री एंगल पर है इस तरीके से। और आगे जाएंगे, जमीन पे लेटेंगे, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अपोजिट लैग 90 डिग्री एंगल पे, ये वाला लैग, ये वाला लैग पूरा सीधे दिख रहा है आपको। ये लैग मेरा 90 डिग्री एंगल पर है और ये लैग पूरा सीधा है। इसको 90 डिग्री एंगल पे ऐसे फंसा के रखा है, और दोनों हाथ मेरे स्ट्रेट जाएंगे। नीचे जाऊंगी मैं, होल्ड करूंगी पोस्चर में, इसको 90 डिग्री एंगल पर लेके आऊंगी, इसको स्ट्रेट रखूंगी बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो ज्यादा थक रहे हैं वो पानी पी सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक। टेक योर वाटर, टेक योर। ये हमेशा गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी ना पिए सुबह सुबह। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। चलिए, अब हम यहाँ तक आ गए थे। हमने ये वाला पैर आगे कर लिया था, ये वाला पैर पीछे कर लिया था। अब वापस इसे करेंगे, ये ऐसे करके जमाएंगे इस पैर को। अच्छा, अब इस पैर को उठाइए ऐसे, पकड़िए इसको, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस पैर को यहाँ से लगाएंगे ऐसे, इस पैर को सीधे रखेंगे, और इस पैर को यहाँ पर लगाएंगे। अभी 90 डिग्री एंगल था, इस पैर को उठा के किधर लगाना है? इधर लगाना है। दोनों हाथ पास में रहेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, शोल्डर ब्रॉड रहेंगे। डाउन जाएंगे। 1 2
थ्री, फोर, बिल करिए इसकी, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ठीक है। अब ये पैर उठाएंगे, इस पैर की उंगलियों को पकड़िए, यहां से गोल घुमाइए। अर्ध राज कपोत आसन, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध राज कपोत आसन। होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज करेंगे, वापस सीधे इसी पैर को सीधे यहाँ पर टिका के रखिए, इधर टिका के रखिए, ड्रिल करिए इसकी। 1 2 3 4। अब ये वाला पैर उठाएंगे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से हाथों को इसका अंगूठा पकड़िए, इस पैर का अंगूठा पकड़िए यहाँ से। अब यहाँ से क्या करना है, ये अंगूठा पकड़ने के बाद इसको स्ट्रेट रखना है और यहाँ से हाथों को मोड़िए। कोशिश करिए कि ये मुड़ जाए, जितना मुड़ गया उतना अच्छा है। अभी मैंने भी बहुत टाइम से किया नहीं तो मेरा मुड़ नहीं रहा है, पर ये मुड़ जाता है पूरा लोगों का। मेरा अभी मुड़ नहीं रहा है, पर लोगों का मुड़ जाता है। चलिए छोड़िए इसको, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इसकी जो होती है, वो आप चुन्नी ले आइए। चुन्नी लेके आओ सब अपनी अपनी, या जिसके पास बेल्ट है, देखिए मेरे पास बेल्ट है। बेल्ट से इसमें है ना शोल्डर को खोलना पड़ता है। तो सबसे पहले पीछे जाएंगे शोल्डर के लिए, ये वर्कआउट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर शोल्डर ओपनिंग होगी तभी जाके हाथ मुड़ेगा। हाथ नहीं मुड़ रहा है मतलब हमने काफी टाइम से हमारे क्लब में शोल्डर ओपनिंग एक्सरसाइज नहीं करी, इसलिए आज शोल्डर ओपनिंग करवाएंगे आपको। शोल्डर ओपनिंग एक्सरसाइज करिए। हाथों को पीछे ले जाइए, आगे लाइए, हाथों को पीछे ले जाइए, आगे लाइए, ऐसे। 1 2 3 4 5 करिए, 6 7 करेंगे। शोल्डर ओपनिंग एक्सरसाइज जितना ज्यादा आप रेगुलर करेंगे उतना अच्छा अच्छा रहेगा। 1। अब इसको क्या करना है, छोटा छोटा करते जाना। छोटा छोटा कैसे करोगे, यहाँ पर और छोटा करना, ऐसा करना। अब इसको पीछे ले जाओ ऐसे, यू यू यू, करो थोड़ा लंबा, 5 से 10 से 15 बार करिए, बहुत अच्छा रहता है ये। और छोटा कर लीजिए, ऐसा यहाँ तक लेके आएंगे। फिर शोल्डर को ओपन करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। चुन्नी से भी कर सकते हो आप, बेल्ट से भी कर सकते हो। ये रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, 50 से 50 100 100 बार करो जब जाके शोल्डर ओपन होगा, वरना जाम हो जाएगा शोल्डर। जैसा मेरा आज जाम हो गया ना, कितने दिन बाद किया, मेरा पूरा ऊपर हाथ उठ जाता था आज। योगा ऐसी चीज है प्रैक्टिस वाली, जहां प्रैक्टिस खत्म वहां योगा खत्म। चाहे कितना भी अच्छा योगा आता हो आपको, पर अगर हमारी प्रैक्टिस छूट जाएगी तो हमारा योगा जीरो हो जाता है। ठीक है। इसीलिए रेगुलर हमें प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, अब ये एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी है। टेक योर वाटर, टेक योर। अब हम नेक्स्ट लेग से, अभी हमने इस लेग से किया था, अब इस लेग से करें। कौन सा? राज कपूत, राज कपूत आसन।
क्या करना है, ये पैर सीधा, ये पैर यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, इधर, यहाँ पर, किधर, इधर, जन्नांगों के पास में, ऐसे। ये पैर सीधा रखेंगे, ऐसे। ये पैर पूरा कहाँ पर है, टच है मेरे, पूरा समतल टच है, और मेरे हिप्स भी टच है, कहाँ, जमीन पर टच है। अब मेरे शोल्डर यहाँ पर रख के मैं क्या करूंगी, इसकी ड्रिल करूंगी। 1, 2, 3, 4, ड्रिल करेंगे, 5, 6, 7। ये वाला पैर उठाइए, इसको ऐसे क्रॉस करिए, होल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहां से हाथ घुमाइए, अर्ध राजपूत आसन, होल्ड करेंगे इस पॉस्चर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। अब यहाँ पर इसे सीधे जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। वापस हाथ इधर रख के डाउन में ना घूमेंगे। 1, 2, 3, 4, पूरा स्ट्रेट जाना है, ठीक है। 5, 6। अब ये वाला पैर पकड़िए, इसका अंगूठा, ठीक है। अब क्या करना है, वापस वही शोल्डर ओपनिंग, हाथ को घुमाना है, कहाँ तक घुमा सकते, दे रहा है अभी ये वाला हाथ घूम नहीं रहा है, पर हाथ घूम जाता है तो पूरा ये पैर सिर पे टच हो जाता है। चलिए रिलीज करेंगे। टेक योर, टेक योर। आज हम करेंगे वक्रासन, ठीक है। वक्रासना करवाऊंगी, दोनों पैरों को स्ट्रेट करिए, बड़ा इजी आसन है, क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे थोड़ा टफ था, पर हमारे साथ सीनियर लोग भी जुड़ते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। दोनों पैरों को स्ट्रेट कर, अब जो सीरीज कराऊंगी 10 मिनट, वो बिल्कुल इजी सीरीज है, जो हर व्यक्ति कर सकता है। दोनों पैरों को स्ट्रेट करिए, इस पैर को यहाँ पर लाइए, कहाँ पर, घुटने तक, ठीक है। ये पैर आपका, ये हाथ आपका फ्री रहेगा। अब जो पैर घुटने पे है उसका अपोजिट हैंड यहाँ पर रखेंगे सीधा, यहाँ से उठा के इधर रखेंगे। अंडरस्टैंड, आगे समझ में। ये हाथ बिल्कुल सीधा है। अब आपको ट्विस्टिंग पोस्चर है ये, ट्विस्ट करेंगे चेस्ट को, और पीछे की तरफ देखेंगे। जब आप पीछे जाएंगे, ऐसे मत टिक जाना, जहां आपने हाथ पे वजन दिया, आसन गलत है। हाथ बिल्कुल फ्री रहता है आपका, पूरी बॉडी स्ट्रेट रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ बैकबोन को हमेशा स्ट्रेट रखने की आदत डालो, किसी भी आसन में बैकबोन योग में हमेशा स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पर ये रखा, और अपोजिट साइड ट्विस्ट किया, पीछे की दीवार की तरफ देखा, होल्ड करा पोस्चर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे गया हुआ सिर आगे, आगे गया हुआ हाथ पीछे, आगे गया हुआ पैर सीधा। सिंपल। आने का तरीका, जाने का तरीका आसनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सीक्वेंस हमेशा याद होनी चाहिए। सेकेंड लैग आपकी वापस इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पर इस लेग को मोड़िए, कौन सा, अपोजिट लेग, एक सीधा है एक मुड़ गया है। अब जो मुड़ा है उसका अपोजिट हाथ, यानी उसके विपरीत हाथ कान के पास सटाइए, उसके बाद उठा के यहाँ पर रखिए, कहाँ पर, एंकल पर, गुल्फ पर। फिर ये वाला हाथ इधर रहेगा, और आपकी जो ये कंधा है, ये पूरी तरह ट्विस्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ आप देखेंगे, गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है, और पेट भी ट्विस्ट हो रहा है,
डायबिटीज के लिए बेस्ट आसन है ये। पीछे की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वेरी, बहुत बढ़िया। जब भी हम अ, धनुरासन करते हैं या भुजंग आसन करते हैं तो उसका अपोजिट काउंटर पोस्चर करना जरूरी है, एंड दैट इज पवन मुक्तासन। सीरीज का जो पवन मुक्तासन मेन आसन है वो कौन सा आसन होता है? आपको लेट जाने का है और लेट जाने के बाद सीधे लेटेंगे और पैरों को फोल्ड करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। फोल्ड करेंगे पोस्चर में जो सिंपल जो ज्यादा नहीं कर पाते इतना तो कर ही सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा लेग लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो सुक्त पवन मुक्तासन ना करें, वर्जित है। और यदि आपकी कोई परेशानी नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। रोटेट करेंगे बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रंट एंड बैक जाएंगे, आगे और पीछे जाएंगे। यस, मैं जा नहीं पाती, आपको आगे पीछे जाना है, मुझे थोड़ी टेक्निक कम आती है इसकी। चलिए, अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, जिनका भी पेट बाहर है, सभी के पेट बाहर है। इंडियंस लोगों का एवरेज क्या है? कितना भी दुबला हो पेट जरूर बाहर रहता है उसका। कितना भी दुबला हो इंडियन, वो पूरा वजन कम कर लेगा, पेट नहीं कम कर पाएगा। तो उसके लिए बेस्ट आसन है जो प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह करता है और उदर प्रदेश को, आपके नीचे वाले पोर्शन को कम करता है, वो होता है जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन। ये दोनों आसन करने के बाद फिर हम प्राणायाम की तरफ प्रवेश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जानुशिरासन, एक लेग सीधा एक लेग क्रॉस। फिर करिए। सबसे पहले लंबर को खींचिए, लंबर रीजन को खींचिए। 1 2 3। जो जितना पानी पिएगा ना, गर्म पानी का जितना सेवन करोगे आप, और एलोवेरा जो लोग ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है तो गर्म पानी का सेवन दिन भर करते रहो, नसें खुलेगी आपकी। रिलीज। सेकेंड लेग, दूसरा लेग। ये हैमस्ट्रिंग मसल हमारी बहुत टाइट रहती है, इसको पहले हिलाओ ताकि थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। और हमेशा जब फॉरवर्ड बेंडिंग करो तो हमेशा लंबर को पहले खींचो, लंबर रीजन को ऐसे ऐसे खींचो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हाथ रख के और पैर को जमा के रिलीज। दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे, पश्चिम उत्तानासन लगाएंगे। इसका एक तरीका होता है, यहाँ से ऐसे पकड़ो, यहाँ से ऐसे पकड़ो पैर को, ऐसे ऐसे खींचते जाओ,
खींचते जाओ, डाउन होते जाओ। पैर को जो आपका लेग्स है इससे हटाना शुरू, ठीक है। ऐसे। जहां तक आपकी बॉडी कंफर्टेबल जा रही है वहीं तक लेके जाइए। जहां पर आपका स्टमक और पैर हटने लग जाए वहां पर रोक देंगे तुम। मेरी बॉडी यहाँ तक जा रही है, देखिए। देखिए, प्राणायाम करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पद्मासन में बैठ जाएंगे। अपनी दाई नासिका को प्रेस करिए, अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी और मध्यमा अंगुली को लगाकर दाई नासिका को प्रेस करिए, पूरी बॉडी स्ट्रेट। बाई बाई नासिका से 50 बार एक्सेल। प्राणायाम, बाई से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। डीप इनहेल। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा है। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हैं। क्लेश कर्म विपाक आशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर, ऐसे गुरु, ऐसे हमारे ईश्वर जो हैं वो क्लेश
विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से अपरामर्ष्ट है, उससे कोई संबंध नहीं है। अपरामर्ष्ट का मतलब होता है संबंध भी ना होना। जो ना किसी से राग रखते हैं, न जो ना किसी से द्वेष रखते हैं, जिनको मरने का डर नहीं है। विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का मतलब होता है मृत्यु का डर। जिनको मृत्यु का डर नहीं है, जो पहले भी थे, जो काल से अवच्छिन्न है, जो कर्मों के बंधे में बंधे हुए नहीं है, जो पुण्य कर्म, पाप कर्म, किसी भी कर्म, कर्म कर्म विकर्म किसी से भी बंधे हुए नहीं है। विपाक मतलब होता है कर्मों का फल, जो कर्मों के फलों के बंधन से भी बंधे हुए नहीं है, जिनका कोई संबंध नहीं है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष, ऐसे पुरुष विशेष ईश्वर हमारे हृदय चक्र पर विराजमान है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। तथा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी, सर्वज्ञ बुद्धिमान, सच्चिदानंद सत्य आनंद देने वाले ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर लगाइए। गुदा द्वार के पास जो चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, आधार चक्र भी बोलते हैं। आधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे और आधार चक्र का मंत्र होता है लम। एक साथ बोलेंगे लम, डीपिंग लिए लम। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। गोनाड्स, आपके गोनाड्स, आपके मेल्स में टेस्टीज, फीमेल्स में ओवरीज, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। यहाँ का जो मंत्र होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम, टिप्पणी वम। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र, नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। यहाँ पर आपकी 13 अग्नियों का निवास होता है। हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से चलता है। बच्चा पैदा होता है तो यहीं से जो है बच्चा माँ के पेट में भोजन का ग्रहण यहीं से करता है। यह मणिपुर चक्र हमारे चयापचय तंत्र, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ध्यान लगाने से हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। पूरा चक्र पर इसका जो मंत्र होता है रम। एक साथ बोलेंगे रम, टिप्पणी रम। अपने ध्यान को अपने हृदय पर लगाएंगे, हृदय चक्र पर। पूरा ध्यान हमारे हृदय पर। हृदय भावनाओं को नियंत्रण करता है, हृदय भावनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हृदय जो है वो पूरे ब्लड को लंग्स में सप्लाई करके वापस पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। हमारी आत्मा का निवास कई उपनिषदों में हृदय में बताया गया है। तो पूरा ध्यान हमारे हृदय चक्र पर। इसका जो मंत्र होता है यम। एक साथ बोलेंगे यम, विपिन हे यम। अपने ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, पैराथायराइड ग्लैंड भी यहाँ पर होती है, जो एक मटर के शेप में होती है। यह ग्रंथि जो है T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेट करती है, थायरोएडोक्सिन। और इसकी कमी के कारण हमें हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। तो जब हम गले पर स्थित इस विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि वो स्टेबल होती है और हार्मोन्स का स्त्राव अच्छे से करती है। तो पूरा ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर। इसका जो मंत्र होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम,
डिप इनहेल, हम ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र। और ये शिव की जो तीसरी आंख का स्थान होता है, यहाँ पर पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि हैप्पीनेस वाली ग्रंथि, जो मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है, जहां से जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी निद्रा के लिए। पूरा ध्यान कुटियों के मध्य इस चक्र पर, डीप इनहेल, पूरा ध्यान भ्रुकुटियों के मध्य के चक्र पर, फिर ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर, टॉप ऑफ द हेड पर लेके जाएंगे। कई ग्रंथों में इसे आकाश चक्र भी बोला गया है। आकाश चक्र या सहस्त्रार चक्र पर ध्यान लगाएंगे, जहां पर शिव का निवास होता है। पूरा ध्यान आकाश चक्र या सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे। 3 बार गायत्री मंत्र, 3 बार ओम का उच्चारण। डीप इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति, शांति, शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। द्रव्यपाम, स्नेह मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। स्नेह मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। पूर्ण प्रणाम करेंगे। अपने आराध्य, अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु का स्मरण करिए। रागले वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी सा प्रभाते गरुडर्शनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभात सभी को। हैप्पी सैटरडे। आज सैटरडे है, आप सभी को कल संडे है। तो हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं। 2-3 दिन से हम यही डिस्कस करते जा रहे हैं। आज मैं आपको फैट के बारे में पूछूंगी, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है हमारा, जो मैंने आपको पढ़ा मतलब जो मैंने डिस्कस किया था। तो आप में से कौन बताएगा। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। आपको फैट की डेफिनेशन बतानी है कि फैट क्या होता है, और फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है, और 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप सुनते हैं मुझे, तो जरूर इसका आंसर देंगे। फैट का फंक्शन क्या होता है, फैट कहाँ पाया जाता है, और 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, और फैट के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कहाँ से हमें फैट मिलता है। एनीबडी ऑफ यू। और फैट की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों फैट खाएं। कई लोग बोलते हैं चिकनाई खाओगे मोटे हो जाओगे, घी खाओगे मोटे हो जाओगे, तेल खाओगे मोटे हो जाओगे। तो क्या ये सही है, और क्या हमें नहीं खाना चाहिए घी, और क्या हमें तेल नहीं खाना चाहिए। तो इसका जवाब आप में से कौन देने वाला, हैंड रेस करेंगे प्लीज। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अनम्यूट करके। स्टार्ट करेंगे बोलना। एनीबडी ऑफ यू। कितना कैलोरी होती है 1 ग्राम फैट में, कोई बताएगा। मैं बता चुकी हूँ ये बात, आप सुनते नहीं है या नोट्स नहीं बनाते हैं। पहली बात तो एक कॉपी लेना चालू करो। देखिए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी कितनी भी उम्र हो जाए, लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एमए योगा में, एमएससी योगा मैंने किया है अभी, मेरा कंप्लीट हो गया है। और मेरे साथ एमए योगा में एक सर थे, जिनको हम गुरुजी गुरुजी बोलते थे।
उनकी उम्र आप विश्वास नहीं करोगे 81 ईयर्स की थी। 81 ईयर ओल्ड व्यक्ति ने एमए योगा किया मेरे साथ। और इतनी बढ़िया फिटनेस उनकी कि वो, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी ये बात, कि वो सर हमारे साथ हैं। वो उनके हाथ कांपते थे एग्जामिनेशन देने में, पर वो एग्जामिनेशन देते थे। और उन्होंने पास किया और एमए योग कर लिया, इस उम्र में कर लिया। जबकि मैं बताऊं, उनकी स्टोरी देखे तो वो 50 साल से योग सिखा रहे थे। और ऐसा भी आया है कि उन्होंने रामदेव बाबा जी को भी योग सिखाया है। रामदेव बाबा जी भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। उसके बावजूद, इतना योग गुरु होने के बावजूद उन्होंने मेरे साथ किया, योग में एमए किया और सीखा। और उनसे, आप बताओ, 80 साल के व्यक्ति के जो टीचर्स होंगे वो तो 80 साल के नहीं होंगे ना। जो हमारे टीचर्स थे वो तो हमसे काफी छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं उम्र में। तो उनसे तो कितने छोटे उनके बच्चे, पर उनके सामने भी कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते थे वो, और स्टूडेंट्स जैसे बैठते थे। तो ये एक सीखने वाली बात है, आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, पर लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती है। सबसे पहली बात, आप कॉपी पेन लेना चालू करिए। सिर्फ और सिर्फ कहानी मत सुनिए। कल से सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक है। मैं जो भी मैं बोल रही हूँ उसमें से 5 लाइनें तो उतारो कॉपी में, नोट्स बनाओ। कोई एज नहीं है, दिन भर चूल्हे चौके में निकल जाएगा, पर लर्निंग, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो जब भी मैं आपसे कुछ भी पढ़ आपको नॉलेज दूं, आप कॉपी और पेन लेके उसके नोट जरूर बनाएं। और जब भी मैं आपसे पूछूं, तो आप उस कॉपी को उठा के और उसके आंसर दीजिए। ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूँ, पर एक भी व्यक्ति आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि एक भी व्यक्ति नोट्स नहीं बना रहा है। वो ये मैम सोच रहा है क्या कि हम सर्व मतलब क्या जरूरत है, बस कहानी सुनो और जाओ घर, बस दी एंड, एंड हो जाता, सेशन सारा एंड। तो कल से आपकी सबकी कॉपी पेन दिखना चाहिए, ठीक है। पास में रखो, जहां आप योगा करते हो वहां पे कॉपी और पेन पास में रखो। ये जिंदगी भर, जब तक मरेंगे नहीं ना उस दिन तक कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, ठीक है। ये मैम बिल्कुल फैक्ट, ये बिल्कुल बना लो इसको नियम। जब तक, जिस दिन जाएंगे ना ऊपर, उस दिन भी कॉपी और पेन हाथ में। लर्निंग आखिरी दिन तक होती है ना। तो 1 ग्राम फैट में कितनी है पिंकी मैम, यस बताएंगे आप? यस। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी, 9 किलो रहती हाँ, है। होती है, वेरी गुड। अगर 1 ग्राम में 9 होती है तो 1 चम्मच कितने ग्राम का होता है? एक चम्मच में एक जैसे 1 चम्मच तेल में 50 कैलोरी रहती है। हाँ, और 1 चम्मच तेल कितने ग्राम का होता है, छोटा चम्मच तेल? देखिए मैं बताती हूँ, जो हम, एक तो आप, कल मैं आपको टेबल, कल आपको मैं इससे बताऊंगी, कटोरी चम्मच लेके आऊंगी और हर चीज का मेजरमेंट सिखाऊंगी। एक जो छोटा चम्मच होता है ना जिससे आप पोहा खाते हो, वो पोहा खाने वाला चम्मच 5 ml ऑयल को स्टोर करता है, या 5 ग्राम शक्कर को स्टोर करता है। यानी जब हम चाय में 2 चम्मच पोहे वाली शक्कर, जो छोटा चम्मच वाली शक्कर 1 कप चाय में डालते हैं ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। तो 520 किलो कैलोरी आप किस में डालते हो, चाय में डालते हो। और 2 चम्मच चाय जब आप शक्कर वाली चाय बनाते हो तो 40 किलो कैलोरीज जो है वो उसके अंदर डलती है। पर वैसे ही तेल जो होता है, उतना ही तेल, जितनी शक्कर है अगर उतना ही तेल लेते हैं, तो उस 1 चम्मच तेल में 45 कैलोरी होती है। क्योंकि 5 9 जा 45, है ना। तो 45 कैलोरी जब हम डालते हैं, तो हमें शक्कर के बजाय कितनी, शक्कर अगर 2 चम्मच डाली तो 40 कैलोरी मिली, और 2 चम्मच तेल अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा डाल दिया तो हमें 90 कैलोरी मिलती है। अब ये तो हो गई हमारी कैलोरी की बात। तो क्या हम फैट खाना छोड़ दें? बिल्कुल गलत। फैट खाना नहीं छोड़ना है। अगर हम फैट खाना छोड़ देंगे, तो मैंने आपको बताया था 4 विटामिन होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होते हैं? कौन कौन से विटामिन होते हैं, बताएंगे आप? विटामिन एनीबडी ए, ऑफ? विटामिन ए, बी, के और ई। वेरी गुड, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, कॉपी में लिखिए कीड़ा, KER, कीड़ा। देखो मेरे को तो याद है, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति को याद कराने के उसमें बता रही हूँ, कीड़ा बोलते हैं इसको। विटामिन A D E K। विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन बीटा ए खाने से हमें क्या फायदा होता है, बताएंगे कोई? बीटा प्रोटीन या रेटिनॉल भी बोलते हैं मैडम इसको। यस और वह यस।
फैट फैट की जो मतलब अब्जॉर्ब होता है इससे हाँ, इससे फैट ऑब्जॉर्ब नहीं होता, फैट की प्रेजेंस में विटामिन ए ऑब्जॉर्ब होता है। की और प्रेजेंस में इसको एब्जॉर्ब होता रेटिनॉल है। या बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं। ये आईसाइट के लिए सबसे जरूरी होता है, आंखों की रोशनी के लिए। हम्म, अगर आप विटामिन ए नहीं खाएंगे तो आंखों की रोशनी, कई लोग बोले चश्मा लगाने लग जाते हैं, जो ज्यादा डाइटिंग करते हैं ना उनकी आईसाइट बहुत जल्दी कमजोर होती है। ज्यादा फैट कम खाते हैं ना, मतलब डाइटिंग करने के चक्कर में तेल घी सब चिकनाई सब बंद, सिर्फ उबला हम्म, उबला 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 खाते हैं ना, उन लोगों की आईसाइट जल्दी जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है, उसको तो फैट चाहिए। वरना क्या होगा, उसकी आंखें के चश्मे के नंबर बढ़ेंगे। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट फैट की सॉल्युबल प्रेजेंस। होता है। फैट तो विटामिन डी जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे बनता है हमारे शरीर में, बता सकते विटामिन हैं? डी सनलाइट की प्रेजेंस में बॉडी में बनता है। बनता है, और लाइट की प्रेजेंस में बॉडी में बनता है। और विटामिन डी क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? आप पिंकी खलूजा मैम आप नहीं बोलेंगे, अब कोई और बोलेगा। विटामिन डी का फंक्शन बताइए। और आज में ये आप सब कॉपी लेके आना, कल सबकी कॉपी दिखना चाहिए मुझे, सबकी कॉपी दिखना चाहिए मुझे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो। मैं खुद भी नोट्स बनाती हूँ, वो मेरे से छोटे छोटे 10-10 20-20 साल के प्रोफेसर के नोट्स बनाती हूँ। तो देर इज नो एज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो विटामिन डी जो होता है वो क्या मदद करता है, किस चीज में मदद करता है हमारी, बताएंगे कोई? एनीबडी ऑफ यू? विटामिन डी से हमें क्या फायदा होता है? फैट सोल्यूबल होता है विटामिन डी, धूप की प्रेजेंस में बनता है, पर हमें क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करता है। और हमारी जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम से बनी हुई होती है। हमारे जितना ढांचा है ना, स्ट्रक्चर, ये सब कैल्शियम का बना होता है। हमारे नाखून कैल्शियम के बने होते हैं, हमारे दांत कैल्शियम के बने होते हैं, हमारी हड्डियां सारी कैल्शियम की बनी होती है। और बिना विटामिन डी के हमारे शरीर में कैल्शियम अवशोषित नहीं होता है। इसीलिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी फैट की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए हमें थोड़ा घी खाना जरूरी है। इसीलिए हमें फिश ऑयल कैप्सूल खाना जरूरी है। वरना विटामिन डी नहीं मिलेगा, और विटामिन डी नहीं मिलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए जो आपकी भ्रांति है कि तेल मत खाओ, घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो सब बैलेंस अमाउंट में खाना जरूरी है। कितना खाना जरूरी है हम रेगुलर डिस्कस करेंगे। कल आपको फैट पढ़ के आना है, गूगल से पढ़ के आएंगे, और मेरे कुछ सिली सिली क्वेश्चंस के आंसर आपको देना पड़ेंगे, और सबको देना पड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब लोग लर्निंग करें, सिर्फ एक ही लर्निंग ना करें, ठीक है। तो कल आप इसको स्टडी करके आइए। मुश्किल से आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे स्वाध्याय करने में। गूगल निकालिए, डालिए, टाइप करिए कि फैट क्या होता है, लिपिड्स क्या होता है, कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हो, तो सारी चीजें एक पेज बनाइए, नोट्स बनाइए, और कल मुझे आपके नोट्स आपको बता दें। मैं बिना पूछे भी आपसे पूछूंगी लिपिड्स के बारे में 5 लाइन बोलो, तो आपको 5 लाइन बोलना है, और एक को नहीं बोलना है, यहाँ पर जितने मेंबर है सबको बोलना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल, मतलब परसों, कल संडे, कल संडे अवकाश रहेगा, तो परसों मिलेंगे, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।